नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज में। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जो चल रहा है, आने वाला है टीआरई 3 और टीआरई 4, उसको लेकर हम जीएस का 40 मार्क्स का जो 4 गो सब्जेक्ट होता है ना, 5 गो, उसका हम 8 मार्क्स का साइंस का वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो ये लगभग चौथा सीरीज होगा और 2 सीरीज और आएगा इसमें, और 4 गो वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और इसमें आपको जीएस का सिलेबस हम बता दें, इसमें 8 मार्क्स का राष्ट्रीय आंदोलन, 8 नंबर का विज्ञान, 8 नंबर का भूगोल, 8 नंबर का करेंट और 8 नंबर का मैथ होगा। इसमें आपको प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास नहीं पूछेगा। उसके बाद से आपको पॉलिटिकल साइंस नहीं पूछेगा इस 40 नंबर के जीएस में। उसके बाद और एक अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स नहीं पूछेगा। भूगोल, राष्ट्रीय आंदोलन, जनरल साइंस यानी विज्ञान, करेंट अफेयर और 8 नंबर का मैथ पूछेगा। तो हम राष्ट्रीय आंदोलन का ऑलरेडी ख़त्म करके वीडियो पूरा मैंने 4-5 वीडियो में हम डाल दिए हैं। अब हम साइंस बना रहे हैं। ये आज एक क्लास होगा, एक कल क्लास होगा, 2 क्लास में साइंस ख़त्म हो जाएगा। फिर हम भूगोल शुरू करेंगे, भूगोल ख़त्म हो जाएगा ये लगभग 4 क्लास में। उसके बाद हम प्राचीन भारत का इतिहास जो 40 मार्क का जो होता है ना, आपका 40वां जो सब्जेक्ट होता है, 40 नंबर का आपका जो सब्जेक्ट होता है 80 मार्क्स का, तो पॉलिटी और हिस्ट्री जिनका कॉम्बिनेशन होगा उसका हम एससीईआरटी और एनसीईआरटी का टोटल एमसीक्यूज डाले हुए हैं, जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। 80 नंबर वो हो गया और 40 नंबर ये ख़त्म हो जाएगा, 120 नंबर हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, मेरिट बन जाएगा। फिर भी हम प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास और मध्यकालीन, यानी तीनों इतिहास का टाइम मिलेगा तो हम एमसीक्यूज डालेंगे अलग से। ठीक है ना, मतलब मिसलेनियस, वो तो केवल एनसीईआरटी का डाले हैं, ये ऑल ऑफ होगा इसमें। मतलब और भी बड़ा बड़ा प्रकाशन का बुक का मिक्सअप क्वेश्चन होगा, उसको डालेंगे। और राज व्यवस्था का भी, इसका भी डाल देंगे। ये हम लोग 15 तारीख से पहले ख़त्म कर लेंगे। 19 को एग्जाम है, 15 तक एकदम रिवीजन करके मूड फ्रेश करके एग्ज़ाम हॉल में चला जाएगा। तो ये समय व्यर्थ किए बिना हम लोग मुद्दा पे आते हैं। ये देखिए, ये वन लाइनर टाइप का है। इसमें लगभग 100 गो होगा वन लाइनर, देख लेंगे। और लास्ट में 40 से 50 हम लोग एमसीक्यूज लगाएंगे। तो वन लाइनर है, रिवीजन मोड क्लास है। ठीक है, आप पहले से पढ़े होंगे तो समझिए आप रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हम एमसीक्यूज लगाएंगे तो रिवीजन आपका स्ट्रांग हो जाएगा। पहला है, एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है? तो 105 न्यूटन मीटर स्क्वायर है। ठीक है, फिर वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना क्या बताता है? तो वर्षा की संभावना का बताता है, यानी कि पारा गिर रहा है तो वर्षा का संभावना यानी कि होगा। ठीक है, फिर है वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ, यानी जो उसका जो होता है ना मापने वाला, अचानक गिर जाए नीचे, यानी कि धीरे धीरे गिरा है तब बारिश होगा। अचानक हचाक से नीचे गिर जाए तो उसको क्या बोला जाएगा? आंधी या तूफान का। फिर उसके बाद है, फिर नेक्स्ट है आपको, बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना स्वच्छ व साफ मौसम का है। ठीक है, धीरे धीरे चढ़ रहा है, यानी कि पहले बारिश आया, फिर कस के आंधी आ गया नीचे जाने समय। जब चढ़ रहा है ऊपर तो समझिए साफ मौसम हो रहा है। दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल क्या होगा? नहीं बदलेगा, अपरिवर्तित ही रहेगा। सोचिएगा कि क्या होगा कि बढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद है, बर्फ़ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि रेड वाला देखिए, दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। चाहे आप बर्फ़ का पकड़िएगा ना, फ्रिज व्रिज में जाके छुइएगा तो आपका हाथ तो उसमें सट जाएगा। मिलाइएगा, आप लोग करके देखिएगा जाके, और मुंह मत घुसा दीजिएगा फ्रिज में। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। समझ रहे हैं ना, क्योंकि उसमें उसको खूब ज़्यादा प्रेशर मिलता है, जल्दी जल्दी सीज जाता है, क्वथनांक बढ़ता है। तो पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का, देखिए रिवीजन मोड है, जैसे रिवीजन है वैसा आप लोग इसको देखते चलिए और करते चलिए। ठीक है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इसका रीजन है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। यानी कि मछली जैसे शिकारी होता है, सब मछली मारेगा ना तो मछली होगा वहाँ नहीं मारता है, आगे मारता है। ठीक है, घड़ी से भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/6 होता है, यानी कि आप यहाँ पे 60 किलो होइएगा, ठीक है,
तो वहाँ जाइएगा तो कितना 10 किलो का हो जाइएगा आपका भार। द्रव्यमान नहीं बदलता है, कहीं जाइए आप इस धरती लोक में कहीं जाइए, आपका द्रव्यमान जितना है वही है, लेकिन आपका भार बदल जाता है। क्या है? गुरुत्वाकर्षण के कारण भार बदलता है। जहाँ गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा हुआ आपका भार ज़्यादा बढ़ जाएगा, और गुरुत्वाकर्षण कम हुआ आपका भार कम हो जाएगा। तो चंद्रमा पे जाइएगा तो 1/6 होता है, ठीक है ना। वहाँ पे अगर किसी को थप्पड़ मारना होगा ना तो कस के हाथ में धीरे धीरे और स्लो मोशन में वहाँ पे जाइएगा, क्योंकि वायुमंडल ये नहीं है और ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। तो वहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट जो उतरते हैं ना तो अपना शरीर पे खूब ज़्यादा वजन मतलब रखते हैं कि इस चले तो विलीन नहीं हो जाए वायुमंडल में, मतलब उड़ नहीं जाए, इसलिए वजन लेकर एस्ट्रोनॉट वहाँ पे उतरता है लोग, ठीक है। उसके बाद जी का मान कम होता है विषुवत रेखा पर, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब उसका विषुवत रेखा पे कम होता है और वही ध्रुवों पर ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद है पृथ्वी का जो केंद्र है वहाँ जी माने गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन, ठीक है, शून्य होता है, ठीक है, केंद्र में। क्या कि वो इतना ना ज़्यादा है कि सबसे ज़्यादा सूर्य का होता है, ठीक है ना। सूर्य जैसे आपका जो वहाँ पर मरकरी जो है बुध, उसका भी आपका क्या एथी था, चंद्रमा सैटेलाइट, चंद्रमा यानी कि सैटेलाइट था उसका भी, तो इतना ना घिंचा के वापस चला गया। अभी आदित्य L1 गया है तो 5 गो L1, L2, L3, L5 ये लग्नाज पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण सूरज और क्या पृथ्वी का लगभग बराबर होता है, यानी कि वहाँ आगे L5 के आगे जाएगा तो खींचा जाएगा सूरज की ओर, ठीक है। तो ये 5 गो पॉइंट इसी के बीच में आप सैटेलाइट भेज सकते हैं। कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है कि उत्प्लावन बल के कारण। उत्प्लावता का सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने दिया था, ठीक है। इनका घर कहाँ था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। किसी पदार्थ के 1 ग्राम संहति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा है। पृथ्वी के लिए प्लावन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि पृथ्वी से प्लावन वेग यानी कि उतना दूरी मतलब 11.2 किलोमीटर 1 सेकंड में किसी पदार्थ या ऑब्जेक्ट को हम आसमान में फेंकते हैं पृथ्वी से, तो समझिए वो वायुमंडल में विलीन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। पृथ्वी का कोई भी चीज़ हो, रॉकेट हो चाहे कोई हो, लगभग इतना के स्पीड से ही पृथ्वी के कक्षा से बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो उसका मतलब यही हुआ। सूर्य के लिए प्लावन वेग होगा 42 किलो, 1 सेकंड में 42 किलोमीटर बाहर स्पीड से बाहर निकलेगा तो वो आपको सूर्य के कक्ष से बाहर चला जाएगा। चंद्रमा के लिए है 2.37। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक TH माइमान थे, ठीक है। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का, ठीक है। उसके बाद से पेरिस्कोप तब पढ़े होंगे 7th क्लास में बताया जाता है। तड़ित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक बना होता है तांबा का, ये आप याद कर लीजिएगा धातु। प्राथमिक सेल होता है शुष्क सेल, ठीक है। अब ये क्लास पढ़ाना होता है तो शुष्क सेल में क्या क्या होता है हम बता देते हैं आपको, ठीक है ना। तो बस अभी इसको रट लीजिए। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा रासायनिक होती है। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है जस्ता का। इसमें टोटल 3 गो स्लाइड पढ़ेंगे। पहला का स्लाइड हो गया, ये दूसरा स्लाइड है, उसके बाद तीसरा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आ जाएंगे। शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन का और शुष्क सेल का कैथोड बना होता है जस्ता का। संचायक बैटरियों में प्रयुक्त होता है सीसा। गैलेना किसका अयस्क है? सीसा का अयस्क गैलेना होता है। सीसा को इंग्लिश में लेड बोलते हैं। संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, ये चार्ज होता है, ठीक है ना। विद्युत अपघटन में अवकरण यानी रिडक्शन होता है कैथोड पर। उसके बाद प्राकृतिक चुंबक होता है लोहे का ऑक्साइड। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक क्या इंगित करता है? तो उत्तर दक्षिण दिशा को, बस दुए को दिशा ही इंगित करेगा। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है, नर्म लोहा का अस्थायी चुंबक बनाया जाता है और स्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात का। देखिए ये इतना साइंस है कि आपका टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम हो चाहे कोई भी जीएस का जो 40 मार्क्स का आता है उसके लिए ये एनफ है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं उठाएगा। ये जितना हम करा रहे हैं समझिए प्रीवियस ईयर ही है, ये बाहर से अपना से मनगढ़ंत सवाल नहीं है, ये प्रीवियस ईयर है और वही हम पढ़ा दे रहे हैं आपको। हम भी खुद इसको पढ़े हुए हैं। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है विकर्षण। ये एग्जाम के लास्ट में हम इसको रीड करते हैं, तो सोचें आपको पढ़ा देते हैं यूट्यूब पे। चुंबक के असमान ध्रुवों में होता है आकर्षण। उसके बाद
चुंबकत्व खत्म हो जाता है पीटने या गर्म करने, या गर्म को खूब दूर, अब चूहा चुंबक है उसको खूब गर्म कर दीजिएगा तो उसका क्या, उसका गुण खत्म हो जाएगा। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर दिशा की ओर कैंपास में, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र का CGS मात्रक गॉस होता है, इसको याद कर लीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है, टेस्ला कहिए या न्यूटन एम्पियर कहिए या वेबर मीटर स्क्वायर कहिए। देखिए इसमें हम लोग को केमिस्ट तो बनना नहीं है, हम लोग को बनना है टीचर। तो टीचर में GS में जितना जरूरी होगा उतने पढ़िएगा, और जो प्रॉपर केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी मैथ का जो होगा टीचर बनने वाला तो उसका अलग लेवल होगा। ये हमारा 40 लेवल का लेवल, इससे ज़्यादा लेवल नहीं पूछेगा, इसीलिए इस तरह का दिया हुआ है इसमें, ठीक है। ध्रुवों पर नमन कोण होता है 900। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ क्या कितना कोण बनाता है, तो 180 डिग्री का। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान 0 होता है। विषुवत विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने मतलब अवलोकन किया था, तो ओर्स्टेड द्वारा। डायनेमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पे, ये सब काम करता है। डायनेमो परिवर्तित करता है किस चीज़ को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन, बैटरी, यानी कि रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बैटरी इसको क्या करता है, प्रभावित कर देता है। बोले ना शुष्क सेल में क्या ऊर्जा बनाता है, तो रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है, तो रासायनिक से ना फिर विद्युत में बदल जाएगा। आई ना परिवर्तन, थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिएगा, एक दो बार देख लीजिएगा, पूछता है एग्जाम में। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नरम लोहे का। ताप का SI मात्रक केल्विन होता है। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में ही बहती है। और ट्रांसफार्मर केवल AC परिपथ में प्रयुक्त होता है। चलिए ट्रांसफार्मर कार्य करता है, देखिए उच्च AC वोल्टेज को निम्न AC वोल्टेज में एवं निम्न AC वोल्टेज को उच्च AC वोल्टेज में बदल देता है। रीट फायर का प्रयोग होता है AC को DC में बदलने के लिए, बस याद कर लीजिए। फ्यूज का जो तार होता है शीशा और टीन का बना होता है और इसका गलनांक बहुत कम होता है। देख लीजिएगा गांव देहात में होता है तो ढेरे इंजीनियर भेटाएगा आपको। फ्यूज जैसे बांधने आएगा ना, तो जैसे आपका कोई भी तार को काट दीजिए बीच में से और उसका एगो लेयर निकालिए, जैसे 4 गो 5 गो उसमें तार होगा, एगो लगाइए और उसको फ्यूज में बांध दीजिए। और ज़्यादा इंजीनियर होगा सो धोगा मोटे गट्ठे बांध देगा उसमें। अब उसका गलनांक हो गया हाई, अब आएगा बस धो के उड़ेगा हिलाइए नहीं, बस दूसरा कुछ उड़ा के चल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के इंजीनियर से बच कर रहिएगा गांव में। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है विद्युत में। गांव में ही हुआ था एक बार ट्रांसफार्मर, आज से 10 साल पहले का घटना है। ट्रांसफार्मर क्या हुआ, फ्यूज उड़ गया उसका। गांव का ही कोई एगो था ITI कर रहा था, गांव बगल में ITI था, उसी से करके आया था। मिस्त्री थे मेरे घर के, उनका भाई। अब उनको भेजा गया ट्रांसफार्मर पर फ्यूज बांधने के लिए, वो खूब मोटा गट्ठा बांध के आ गए। और वो मतलब समझिए तांबा भी था उसमें, एल्युमिनियम सब मिक्सअप था। ऐसा हुआ कि फ्यूजवा उड़ा नहीं, ट्रांसफार्मर वे उड़ गया। समझिए क्या हाल हुआ था उस समय। तो उस समय 1-2 हज़ार रुपये चांदा उसलाया था गांव में। हम 10 साल पहले की बात बता रहे हैं, आज से 24 चल रहा है, 14 में नहीं, 8-9 का बात बता रहे, 2008-9 का। सोचिए क्या हुआ था। बारिश में उस समय लाइन आता नहीं, लाइन आया नहीं कि भगवान से भेंट हो गया। उस समय लोग खुशी से हाला करता था, लाइन आता था गाँव में उस समय बिहार में। तो आज तो समझिए टेलीफोन के आविष्कारक थे ग्राहम बेल। घरेलू फ्यूज तार का होता है निम्न गलनांक। जैसे कि सबसे पहले मेरे दादाजी थे, वो एक विधायक था, कोई मुस्लिम विधायक गोविंदगंज के, तो वो लाइन मंगवाए थे। तो ललटेन जैसे जड़ता है ललटेन, तो वो ललटेन टाइप का बॉल लगा रहता था, छोटा छोटा, उसमें बड़ा बड़ा ना बॉल होता था, एडिसन द्वारा बनाया हुआ, जो पीला पीला जलता था। तो वो हल्का सा जलता था, 1 मिनट नहीं रुका, चला जाता था। लोग एकदम त्यौहार की तरह कीर्तन उर्तन किया था दिन भर मिल के। दादी मेरी बता रही थी, मंगाए थे। तो उसके बाद पता नहीं को महीना बाद आया। और यही चीज़ है, कोई चीज़ जब नया खुशी होता है गांव देहात में, लोग उसको भगवान से जोड़ लेता है लोग, और सही में जोड़ना भी चाहिए। घरेलू फ्यूज तार का होता है निम्न गलनांक। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है यूरेनियम का, ठीक है ना। इसका आंसर हमको बताइए कि इसका अवशोषक के रूप में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसका छड़ यूज होता है, मैंने कौन जो होता है ना यूरेनियम, जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकलता है, उसको चूसने के लिए न्यूट्रॉन को किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। ये टियर 2 का क्वेश्चन है, 6 to 8 या 9-10 का GS में, ठीक है। यार इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है कोबाल्ट 60 का, याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये समझिए
बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल कैंसर के लिए होता है। कैंसर का प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो यू से। ORT यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित? अतिसार से, यानी कि अतड़ी से संबंधित, बड़ी आँत से संबंधित है। ग्लूकोमा या ट्रैकोमा बीमारी आँखों की होती है, ये तो साफा रट लीजिए, ग्लूकोमा और ट्रैकोमा वाला। डिप्थीरिया जो बीमारी वाला आ रहा है ना, इसको साफ रामबाण समझ के इसको ले लीजिए लो। डिप्थीरिया रोग गला हो जाता है ग्रस्त। एथलीट फुट रोग होता है फंगस के द्वारा। HIV की जाँच एलिसा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, शायद Tier 3 में पूछा था क्या कि कोई हम एग्जाम में किसी का टेस्ट सीरीज लगा रहे थे तो उसका में ये क्वेश्चन था। मतलब इतना आइडिया नहीं है कौन सा एग्ज़ाम है, लेकिन ये कोई बिहार लेवल का कोई एग्ज़ाम था, उसमें ये एलिसा टेस्ट पूछा था किससे संबंधित है, तो HIV एड्स से। HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। सोर्स क्या है? एक विषाणु जनित रोग। देखिए आयोग को तो बहुत सारा काम होता है, BPSC आयोग है, उसको फुर्सत मिलेगा तब खुद से 4 को 5 को क्वेश्चन बनाता है, नहीं तो क्या करेगा, आपको क्वेश्चन घुमाता है, वो प्रीवियस ईयर घुमाएगा आपको। 10 मतलब कोई भी एग्जाम, यूपी में बहुत एग्जाम होता होगा क्षेत्रीय लेवल पे, हरियाणा में मतलब जितना 28 गो स्टेट है ना, 28 गो स्टेट में बहुत सारा GS का एग्जाम जरूर होता होगा, उसी से उठा के क्वेश्चन डाल देगा। क्या करेगा, उसको ऑप्शन बदल देगा, उसका भाषा बदल देगा। और नहीं तो अब घटना चक्र बनाइएगा ना, तो उसका नीचे जो डिस्क्रिप्शन में देता है उसी के अंदर से उठा के क्वेश्चन डाल देगा। उसको फुर्सत है नया आविष्कार करने के लिए। रेयर केस में 10 से 15 को आविष्कार है, क्वेश्चन नया बनाएगा सब, नहीं तो खाली घुमा के डालेगा। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला। अच्छा, वायुमंडल की आर्द्रता माप, हाँ ये क्वेश्चन पूछा था हाइग्रोमीटर। ये साफा इसको हम TRE देखिए लिख दे रहे हैं, TRE 2.0 में, ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ था हाइग्रोमीटर। आर्द्रता नहीं, जल से नमी भर जाता है वायुमंडल में, खूब ज़्यादा उसमें ठंडापन आ जाए तो उसको किस चीज़ से मापा जाता है, इस तरह से भाषा बदल दिया था। द्रवों का अपेक्षित घनत्व है हाइड्रोमीटर से। बर्फ की गुप्त उष्मा है 80 किलो कैलोरी। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। समुद्री दूरी मापने की इकाई नॉटिकल मील। pH मान होता है, सोरेनसन ने इसका आविष्कार किया था। उदासीन pH 7 होता है और अम्लीय विलयन का pH 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का 7 से अधिक होता है। यानी कि देख लीजिए यहाँ पे हो गया, यहाँ 7 हो गया, ठीक है। यहाँ से ऊपर चल जाइए 14 तक, 8 9 10 11 12 13 14, और यहाँ से नीचे आ जाइए 6 5 से लेकर 1 तक, ठीक है। तो ये आपका pH मान हो गया 2 3 4। तो 7 से नीचे रहेगा इधर बाएं साइड में तो ये अम्लीय हो जाएगा, और 7 से दाएं साइड में रहेगा ऊपर जाएगा तो क्षारीय हो गया, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए। अम्लों का स्वाद होता है खट्टा, क्षार का स्वाद कड़वा होता है यानी तीखा। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है क्षार, यानी कि अल्केली इसको बोलते हैं, ठीक है। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। अब इससे देखिए कन्फ्यूजन हो जाएगा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। मान लीजिए किसी के देह पे तेजाब डालेंगे जो अम्लीय होता है, तो मान लीजिए उसका देह पे तेजाब हम डालें तो उसका शरीर कैसा हो जाएगा, तेजाब डालेंगे तो चमड़ा उधर जाएगा, लाल लाल हो जाएगा, खून निकल जाएगा। तो अब तेजाब हम डालते हैं किसी चीज़ पे तो लाल खून कर देता है। तो इसी चीज़ नीला लिटमस पे अगर अम्ल डालेंगे, तेजाब डालेंगे तो लाल हो जाएगा। अब बच गया एगो, क्षार डालेंगे तो नीला हो जाएगा। इस तरह याद कर लीजिए। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से पाया जाता है? हाइड्रोजन। प्रयोगशाला में प्रयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र लाइकेन का बना होता है, ये वायु प्रदूषक का सूचक होता है। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार 10 के पावर 5 सेंटीमीटर, जैसे आप रट जाइए लास्ट में जो हम बता रहे हैं। कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार 10 के -5 से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर, इधर पूछा हुआ सवाल है। कार्बन के अपरूप हीरा और ग्रेफाइट होता है, सबसे कठोर हो जाएगा और ये हो गया विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। ये ऐसा अधातु है और विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट, ठीक है ना। पेंसिल होता है, पेंसिल को छील दीजिएगा अलगा से, तन देखिएगा वो कैसे हो जाएगा, आवेशित हो जाता है। पेंसिल का शीशा बना होता है ग्रेफाइट का। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प बदल दीजिए, ऊर्ध्वपातन हो जाता है, कपूर हो जाएगा। कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। भूर प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है। आसिया फेंकना इसको बोलते हैं, ठीक है। आसिया फेंकना ऐसा सूत्र होता है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम होता है U238। लोहा का निष्कर्षण हेमेटाइट से होता है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है बॉक्साइट से, यानी पाया जाता है। तांबे का निष्कर्षण होता है कॉपर पाइराइट से। और तरंग दैर्घ्य का ऐसा मात्रा एंगस्ट्रॉम। ये हो गया हमारा वन लाइनर। अब हम इसका ऑब्जेक्टिव लगाते हैं।
चलिए ऑब्जेक्टिव है, संसार का सबसे बड़ा बीजांड क्या है? तो साइकस है, यानी कि सबसे बड़ा बीज वाला पौधा। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, बाकी हाई क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, आर्गन पाया जाता है, हाई नहीं पाया जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? आर्गन है। उसके बाद सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापी जाती है? तो बैरोमीटर के द्वारा मापी जाती है। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे नीचे गिरना, वर्षा की संभावना, हचाक से नीचे गिर जाना, आंधी तूफान का, ठीक है। धीरे धीरे ऊपर चढ़ना यानी कि मौसम का साफ होना। दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना, साफ मौसम का। घड़ी की भरी हुई चाबी, खिलौना गाड़ी नहीं, गड़िया चलाते खूब ऐंठ देते हैं, गिरेंगे, छोड़िएगा तो उसमें देखिए स्थितिज ऊर्जा यानी कि एनर्जी आपका रुका हुआ है, समझे। जैसे खूब चाबी ऐंठ दीजिए आ गाड़ी रख ले रही हाथ, पुरनका जमाना के, हम लोग के समय के, और उसको जैसे रखिएगा नीचे तो इतना स्पीड में भागेगा, तब तक भागेगा जब तक उसके स्प्रिंग में उठाइल रहेगा। तो वो स्थितिज ऊर्जा यानी कि ऊर्जा एनर्जी रुका हुआ है, गोट है, ठीक है ना। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। चंद्रमा पर हो जाएगा, आपको तो जानबे करते हैं, 1/6 बताएं अभी। जी का मान जी का मान कम होता है विषुवत पे और ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है, और पृथ्वी के केंद्र में सबसे कम होता है। जी का मान अधिक होता है ध्रुव पर और पृथ्वी के केंद्र में सबसे कम होता है। सब क्वेश्चन बन गया है। किसी माध्यम का ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हो जाएगा बढ़ जाता है, देखिए यहाँ पे बढ़ जाता है। उसके बाद है उत्प्लावता का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। सब 7th 8 का सवाल है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य के पलायन वेग 42 हो जाएगा। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान 2.37 हो जाएगा। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। एक प्रकार से दर्पण का ही सब खेला होता है, लेंस दर्पण का। त्वरित चालक किसका बना होता है? तांबा का। शुष्क सेल का कैथोड होता है आपको, शुष्क सेल का कैथोड आपको बना होता है जस्ता का। उसके बाद है नेक्स्ट, शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन का। गैलेना किसका अयस्क है? तो हो जाएगा गैलेना सीसा का अयस्क है। लेड संचालक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। अस्थायी चुंबक बनता है नर्म लोहे का। स्थायी चुंबक किससे बना होता है? इस्पात से। डायनेमो परिवर्तित करता है आपको यांत्रिक ऊर्जा का, यानी यांत्रिक माने मशीनी ऊर्जा, यानी कि जिसे मैकेनिज्म लगा हो, ठीक है, इंजन से काम करता हो गया आपको विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत मोटर। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर का क्रूड किसका बना होता है? नर्म लोहे का। फ्यूज का तार किसका बना होता है? शीशा एवं टीन का। रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो एसी को डीसी में बदलने के लिए। घरेलू फ्यूज का गलनांक कम होता है। उसके बाद नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। कैंसर में कोबाल्ट 16 समस्थानिक है, इसका उपयोग किया जाता है। और कमेंट में बताइए किस तत्व का सबसे ज़्यादा समस्थानिक होता है, ठीक है। उसके बाद से हाइड्रोजन का कितना समस्थानिक है, हीलियम का कितना समस्थानिक है, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B12 पाया जाता है कोबाल्ट में। कैंसर के लिए प्रसिद्ध टैक्सोल यू नामक वृक्ष से पाया जाता है। एलिसा टेस्ट होता है HIV के लिए। फिर उसके बाद से लेंस की क्षमता डायोप्टर, ये सब तो आप जानते हो, बस रिवीजन क्लास है। शुद्ध जल का pH मान 7.0 होता है। RTRE 4 का जो तैयारी होगा ना, उसमें एकदम डिटेल से क्लास कराएंगे, इसलिए सब्सक्राइब करके रखिए लोग, बहुत मज़ा आएगा इस क्लास में, ठीक है। द्रव का अपेक्षित घनत्व किससे पाया जाता है? हाइड्रोमीटर से। त्वरित चालक किसका बना होता है? तांबा का। और लास्ट क्वेश्चन आज का, वायुमंडल की आर्द्रता किसमें पाई जाती है? तो हाइग्रोमीटर में। तो चलिए कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और जो भी कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा। और इसका टेलीग्राम चैनल है गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज का, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए कि हमें मोटिवेशन मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक लास्ट क्लास होगा, ठीक है ना, इसका साइंस का। उसके बाद हम लोग भूगोल स्टार्ट करेंगे। चलिए थैंक यू, जय हिंद।